360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाए तो गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम होता है हृदय की नसों में तो जिंदगी रुकने का खतरा रहता है। आज हम बात करेंगे हमारे हृदय, हमारे जीवन के इसी दुश्मन हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हृदय धमनी में रुकावट जीवन में रुकावट बन सकती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या चुपचाप आती है और अचानक बड़ा झटका दे जाती है। हृदय की सेहत में अब बिल्कुल देर नहीं, जागरूकता से बढ़कर कुछ और नहीं। तो आइए अपने हृदय को स्वस्थ रखने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आज आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, अधिक वजन, धूम्रपान और तनाव जैसे कारक हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे प्रभावित व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। धमनियों में वसा एकत्रित न हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर हटाइए, कीजिए नियमित योग अभ्यास, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने से बचाइए। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। और इसी श्रृंखला में सबसे पहला अभ्यास जो आप लेंगे वो है गोमुख आसन का अभ्यास। तो गोमुख आसन का जब हम अभ्यास लेते हैं, इस तरह से पैरों को सामने फैला देते हैं। बाएं पैर को फोल्ड ऐसे करते हैं कि वो दाईं हिप को आपकी एड़ी छू जाए और दाएं पैर को उसके ऊपर फोल्ड कर लेते हैं ऐसे कि उसकी जो एड़ी है वो आपके बाएं हिप को छू जाए, यानी इस स्थिति में आप आ जाएं। गाय के मुंह जैसी स्थिति आपके पैरों की बन जाए। अब जो पैर ऊपर है यानी दायां पैर, वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे से पीछे जाएगा और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे मिला दीजिए। अब इसको मिलाने के लिए ऐसे झुकना नहीं है, यानी इस स्थिति में भले पीछे हाथ मिले या ना मिले, लेकिन आपका चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए। और इस स्थिति में आकर के आप 5 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। आपको सांस को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। इस प्रकार से 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। इस ही प्रक्रिया को अब हम दूसरी ओर, यानी पैरों की स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी, हाथों की स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी। रुकावट जीवन में रुकावट बन सकती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या चुपचाप आती है और अचानक बड़ा झटका दे जाती है। हृदय की सेहत में अब बिल्कुल देर नहीं, जागरूकता से बढ़कर कुछ और नहीं। तो आइए अपने हृदय को स्वस्थ रखने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आज आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, अधिक वजन, धूम्रपान और तनाव जैसे कारक हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे प्रभावित व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। धमनियों में वसा एकत्रित न हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर हटाइए, कीजिए नियमित योग अभ्यास, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने से बचाइए। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित, जब आपको रिलैक्स होना है तो आप ऐसे पैरों को सामने फैलाएंगे, गर्दन को पीछे बहुत सरल और सहज अभ्यास है। इसको नियमित रूप से आप अभ्यास करें। इसी के साथ साथ योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करते रहें। दूसरा अभ्यास हम लेंगे गुंजन गति का अभ्यास। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पहली उंगली से कानों के फ्लैप को बंद करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, नासिका से सांस भरना और सांस छोड़ते हुए गुंजन, भ्रमर गुंजन करनी है और गति देनी है। कैसे, देखिए एक बार। जितनी देर सांस को बाहर छोड़ सकते हैं तब तक गति देनी, गुंजन करनी।
फिर कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना, थोड़ी देर रुकेंगे, आंखों को खोल दें। रखें अपनी डाइट का ख्याल, तेल मसाले का कम हो खेल, होगा हार्ट ब्लॉकेज से बचाव, जब हेल्दी हैबिट्स और बैलेंस डाइट का होगा परफेक्ट मेल। जो हेल्दी फैट्स हैं वो खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद या उबली हुई सब्जियां, फल जो है वो ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो फाइबर जो है वो आपको शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो फाइबर के लिए आप मिक्स जो अनाज हैं उनकी रोटियां खा सकते हैं। आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मिलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कॉमनली जो है हम ज्वार और रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्वार की आप इडली डोसा बना सकते हैं, आप उनके खिचड़ी बना सकते हैं। रागी को आप रागी माल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसकी इडलियां बना सकते हैं। और ठंडियों में आप बाजरों की खिचड़ी, रोटी, इन सब का भी प्रयोग ला सकते हैं। आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ के उसका रस का सेवन कर सकते हैं। और आपको मिक्स नट्स जो हैं, जैसे ड्राई फ्रूट जो है उन्हें रात भर भिगा के, जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, किशमिश, इन सबको रात भर भिगा करके 1 मुट्ठी सबको मिला के और आप उसे सुबह दिन में सेवन कर सकते हैं अच्छे से चबा के। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मछलियां हैं, अगर हम उन्हें डीप फ्राई करके ना खाएं तो मछलियां भी एक अच्छे गुड फैट और ओमेगा 3 में काफ़ी रिच होती हैं। टाइम से आपको सोना है, जल्दी खाना खाना है, क्योंकि ज़्यादा लेट खाने से भी इंसुलिन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। पैक्ड फूड में, फ्राइड फूड में, और आजकल हम एक और प्रचलन में आ रहे हैं जब हम फ्रोज़न फूड्स खाते हैं, फ्रोज़न फ्राइज़ हम खा रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। आपको अच्छी फाइबर जो है वो फ्रूट से मिल सकती है, अच्छी वेजिटेबल से मिल सकती है। आप वेजिटेबल्स को सूप बना के, जैसे अगर आपको लौकी का सूप पीना है तो आप लौकी को चॉप करके थोड़े से पानी के साथ 2-3 सीटियाँ लेके आप उसे ब्लेंड कर लें और उसे तड़के देके आप सूप आपका तैयार हो सकता है। हृदय की धमनियों में रुकावट खामोशी से आए लेकिन बड़ा तूफान बन जाए, ये औषधियाँ आपके हृदय को रखें स्वस्थ, आपको हार्ट ब्लॉकेज के खतरे से बचाए। हृदय में जो धमनियाँ होती हैं, जिसे हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। अगर 60% से कम है तो हम प्रिवेंशन, या जिसको हम कहते हैं रोकथाम, इस तरह की चिकित्सा करते हैं। अर्जुन एक बड़ी निरापद औषधि है। ये आयुर्वेद की देन है। इसका आप क्वाथ बना सकते हैं, इसको दूध में पका के क्षीर पाक विधि से ले सकते हैं, या फिर इसका एक आसव अरिष्ट फॉर्म भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करते समय बस ये ध्यान रखें कि रोगी में किसी प्रकार का पित्त प्रकृति ना हो। अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको कि CAD हम कह रहे हैं, अगर वो वृद्धावस्था जन्य है तो अश्वगंधा का प्रयोग भी अच्छा हो सकता है। अर्जुन और अश्वगंधा का क्वाथ या क्षीर पाक वो ले सकता है जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या जिनमें फैटी लीवर है, जिनमें 6-7 में पाइल्स है। तो इस तरह के सभी रोगियों में हरितकी एक वरदान के समान है। आप हरितकी का प्रयोग नित्य रूप से भी कर सकते हैं। 1 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने पानी से लिया जा सकता है। हरितकी लिपिड प्रोफाइल को भी ठीक करती है। इसकी हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टी है। ये रक्त में जमे हुए वर्षा, या जिसको आप चर्बी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, उसको कम करने का कार्य करती है। वृद्धावस्था है और उसके पैरों में सूजन है, या इस तरह की कोई समस्या है, ब्रिक अवस्था उसकी ब्रिक की ठीक नहीं है, तो गौक्षुर का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो अर्जुन के सार गौक्षुर का भी क्वाथ देने से लाभकारी होता है। औषधि का प्रयोग करने से पहले एक बार आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि MI। इसके लिए हिंगू वचादी चूर्ण, अगर कभी रोगी को सीने में दर्द होता है तो सामान्य रूप से इसको 2 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल के साथ मिला के तुरंत गर्म पानी से देना है। अगर आपके पास हिंगू वचादी चूर्ण नहीं है तो सामान्य रूप से हींग जो घर में उपलब्ध होती है उसको खिला के उसमें कैस्टर ऑयल में मिला के गर्म पानी से देने से पेशेंट को लाभ होता है। आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें, शारीरिक सक्रियता बनाए रखें, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और हृदय की सही देखभाल करें।
जिससे आपका हृदय स्वस्थ और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो आज आपने जाना गोमुख आसन का अभ्यास, गुंजन गति का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करें, हृदय को रिलैक्स और एक्टिव रखने वाले अभ्यास करें। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में नींबू मिलाकर पिएं, फाइबर युक्त पदार्थ, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, ताजे फल सब्जियां, वेजिटेबल सूप का सेवन उपयोगी है। तले हुए पदार्थ, पैक्ड और फ्रोजन फूड न खाएं। अर्जुन की छाल व अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ कब्ज, पाइल्स या फैटी लिवर होने पर हरितकी का उपयोग करें। सीने में दर्द व पैरों में सूजन हो तो गोक्षुर का प्रयोग लाभकारी है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में हिंगू व चांदी चूर्ण लेना उपयोगी है। सीने में दर्द को न करें इग्नोर, ये है हार्ट का डेंजर स्कोर। तो आज से ऑयली स्पाइसी जंक फूड से दूरी बनाएं, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज की डेली हैबिट अपनाएं, स्ट्रेस को रखें दूर और अपने हार्ट को फिट एंड हेल्दी बनाएं। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।